कैसा होना चाहिए एक जुडिशरी एस्पिरेंट का डेली रूटीन? That is something that we'll be discussing in this particular video. Hi everyone, my name is Kanish. Welcome to Judiciary Goals YouTube channel. And today we are going to discuss what should an ideal daily routine for an aspirant, for a judiciary aspirant look like. अब देखो, मैं आपको पहले एक बहुत बेसिक चीज क्लियर कर दूं कि आइडियल डेली रूटीन एक कैन नॉट बी समथिंग जो हर व्यक्ति के ऊपर फिट बैठे. अंडरस्टैंड दिस. हम लोगों को हमेशा से ये सिखाया गया है कि सुबह जल्दी उठिए एंड रात को जल्दी सोइए, सुबह उठ करके काम कीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल ऑफ दैट इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, कोई बुराई नहीं. इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में हेल्पफुल भी है. देर रात तक पढ़ने के मुकाबले सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना हेल्पफुल इसलिए है कि सुबह आप जब जल्दी उठ करके पढ़ते हो या उठते ही साथ आप पढ़ना शुरू करते हो, आधे घंटे के अंतर से आपकी बॉडी एनर्जाइज्ड है, अभी थकी हुई नहीं है, अभी रिफ्रेश होकर के उठे हो. इस कारण से आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा माइंड उसमें लगा सकते हो. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप रात को देर तक बैठ करके पढ़ने का सोच रहे हो तो आपका पूरा दिन जो है वो जिन जिन चीजों में बीता है वो सारी ही चीजें रात को आपके दिमाग में हॉन्ट करेंगी, आपको परेशान करेंगी एंड मे बी आपका फोकस ना बन पाए. आप इतने थके हो कि आप अपना पूरा बेस्ट उस प्रिपरेशन में ना दे पाओ. दिस इज एक्चुअली ट्रू बट not true for everyone. A lot of people are not morning persons. हम लोग सुबह उठने वाले लोग नहीं होते, बहुत सारे. इनफैक्ट अगर आप विंस्टन चर्चिल का रूटीन देखेंगे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, एंड विंस्टन चर्चिल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड वॉर. उनका रूटीन कुछ इस तरीके का था कि वो उठते 7-8 बजे के आसपास थे, लेकिन बिस्तर से दोपहर 12 बजे निकलते थे और उतने टाइम में वो बैठ करके बिस्तर पे चिल नहीं कर रहे होते थे. It's just that he did not want to go to work. वो बैठ करके अपना बेड पर ही नाश्ता वगैरह करके वहीं पर अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना लिखने करने का काम वहां खत्म करते थे और 12-1 के बीच में नहा धो करके फिर 2-3 घंटे उनकी जो मीटिंग्स होती थी वो करते थे. एंड देन ही स्लेप्ट अगेन एट अराउंड 5 PM फॉर एन आवर और एन आवर एंड हाफ. 1-1.5 घंटे की झपकी लेते थे एंड देन ही वर्कड अ लिटिल बिट मोर. Then he slept after taking a walk. That was his routine. Can you imagine World War, Winston Churchill in bed till 12 and also sleeping in the afternoon? उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से हम देखें, ये तो बहुत ही गलत हो गया भाई. इतना आलसी कैसे हो सकता है व्यक्ति इतनी मुश्किल परिस्थिति में? तो समझो, जो आप तैयारी कर रहे हो ये वर्ल्ड वॉर जितनी टफ नहीं है, पर ये आपका वर्ल्ड वॉर है. और हां, माना आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, पर इनके परिस्थिति में भी भले इन्होंने सोने को, घूमने को, पढ़ने को टाइम दिया, पर इन्होंने अपने काम को भी बराबर समय दिया है. अगर ये 7 से 12 अपने बेड पर हैं तो बैठ करके काम ही किया है, टीवी नहीं देख रहे थे. राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट अ डेली रूटीन वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप यदि इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं तो वेल एंड गुड. अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते तो आज के वीडियो में मैं आपको एक जनरल रूटीन भी बताने वाला हूं. तो सबसे पहले हम उसी जनरल रूटीन से शुरुआत करते हैं कि आपके दिन में क्या क्या होना चाहिए. ठीक है, जनरल रूटीन. अ ह्यूज मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज, एक दिन है सब कर लेता हूं. राइट? पढ़ भी लेते हैं, मेंस के सवाल भी लगा लेते हैं, प्री के भी लगा लेते हैं, जीके भी पढ़ लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस भी अलग से भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट दे देंगे एंड रिवीजन भी हो जाएगा. नहीं हो पाता. एक दिन है, अगर आप 10 चीजें करोगे तो एक भी चीज फोकस के साथ आप नहीं कर रहे हो. इस चीज को भी मानते हुए, समझते हुए चलो. राइट? एक दिन है, लिमिटेड चीजें करो. क्यों करनी है इतनी सारी? लिमिटेड चीजें करो और उन लिमिटेड चीजों को बहुत ढंग से करो, बहुत अच्छे से करो. राइट? सो व्हेन वी स्पीक ऑफ अ जनरल रूटीन, हमें दिन में बहुत सारी चीजें नहीं करनी. हमारे दिन में होना चाहिए 1, अगर आप क्लास जा रहे हैं तो क्लास, और अगर आप क्लास नहीं जा रहे हैं, आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है, तो ये सेल्फ स्टडी होनी चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 hours इन अ डे. 3 से 4 घंटे एक दिन में बैठ करके सेल्फ स्टडी होनी चाहिए. सेल्फ स्टडी का मतलब रिवीजन नहीं है. यहां सेल्फ स्टडी है नया टॉपिक.
ठीक है, आपने कल तक जो पढ़ा था अब उससे थोड़ा आगे बढ़ करके एक नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, दैट इज सेल्फ स्टडी 1। सेकंड, आपका होना चाहिए एक रिवीजन शेड्यूल। ये मैंने कई बार बोला हुआ है, हमारे शॉर्ट्स में भी बोला है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में भी बोला है कि पढ़ाई के शेड्यूल के साथ एक रिवीजन का शेड्यूल होना भी जरूरी है, राइट। सो एक रिवीजन का भी हमारा शेड्यूल हो जो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 1 से 2 घंटे में हमारा रिवीजन का जो शेड्यूल है वो कंप्लीट हो जाए, उससे ज्यादा समय यहां पर हमें ना लगे। जो क्लास पढ़ा, रिवाइज किया। तीसरी चीज, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व क्वेश्चंस। इसके लिए मुश्किल से 30 मिनट का टाइम आपको देना है। एंड चौथी चीज, अगर आपके में ट्रांसलेशन आता है तो ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करना है फॉर 30 मिनट्स। कितना हो गया? 3, 4, 5 घंटे या 4, 6, 7 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे या 5 घंटे। 5 to 7 आवर्स तो दोगे तैयारी को, दोगे, राइट। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट वी आर रिक्वायरिंग फ्रॉम यू। मैं नहीं कह रहा कि आप बैठ करके दिन में ये चीज करो, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चीजें करो। अब बोलो सर जीके भी तो रह गया, राइट, जीके रह गया, करंट लीगल नॉलेज रह गया और क्वेश्चंस मेंस के रह गए, दैट इज ट्रू। बट जीके रोज ऐसा नहीं आता मेरे दोस्त जो कि आपके एग्जाम के काम का हो। हफ्ते में 1 या 2 न्यूज ऐसी होगी जो एग्जाम में काम आने वाली है, बाकी कोई न्यूज एग्जाम के काम की नहीं है। ये छांटने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से मेरे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और कौन सी नहीं। सिमिलरली मेंस के सवाल रोज लगाने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे रखो, सेल्फ स्टडी छोड़ दो। ऑन सैटरडे संडे, लेट मी चेंज द पेन यहां पर, ऑन सैटरडे संडे ये सेल्फ स्टडी छोड़ दो और उसकी जगह ये 3 से 4 घंटे बैठ करके मेंस के सवाल लगाओ, बाकी एज इट इज, राइट। एंड सैटरडे संडे में ट्रांसलेशन हटा करके जीके घुसा दो, अगर आपके में जीके आता है तो, अगर सीएल के आता है तो सीएल के घुसा दीजिए, राइट। सो दैट इज अ स्मॉल चेंज जो आपको वीकेंड एंड वीकडेज पर करना रहेगा। अब ये आइडियल इसलिए है 5 से 7 घंटे, क्योंकि आप कॉलेज में हैं तो भी आप क्लोज टू दिस निकाल सकते हैं। दिन के 3-4 घंटे निकाल सकते हो आप। इवन इफ यू आर इन कॉलेज यू कैन स्टील 4 आवर्स इन अ डे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, या 1 घंटा दोपहर में, 2 घंटे सुबह, 1 शाम, ऐसे करके 4-1 घंटा आप निकाल सकते हो। या आई डिड नॉट से एज इट इज, आई सेड क्लोज टू दिस, यू कैन फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट देन आप वीकेंड्स को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास कोई अन्य ऐसा कमिटमेंट नहीं है, आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो करना ही है। प्लस आप इन्हीं ड्यूरेशंस को बढ़ा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड करनी, इन ड्यूरेशंस को बढ़ाना है। फेयर इनफ, ये हमारा एक जनरल रूटीन हो सकता है, एक जनरल स्ट्रक्चर हो सकता है हाउ टू गो अबाउट योर डे। हाउएवर, अब अगर हम एक डेली प्लान समझें, डेली प्लान, ये डेली प्लान कुछ इस तरीके का है, देखो। एंड अगर ये फॉलो हो पाए बेस्ट, ना हो पाए कोई बात नहीं। आप बहुत जल्दी मत उठिए, वेक अप एट 6 AM, ठीक है। 6 बजे आप सुबह उठे एंड उसके बाद फ्रॉम 7 AM टू 9 AM हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। इस 2 घंटे में रिवाइज द प्रीवियस डे। पिछले दिन में मैंने जो चीजें पढ़ी हैं, आज सुबह 7 बजे अगर मैं बैठ रहा हूं तो कल रात को या कल दिन में मैंने जो चीजें पढ़ी थी वो बैठ करके अब मैं रिवाइज करूंगा, ठीक। ये हुआ मेरा रिवीजन। अब 9 बजे से फिर मैं थोड़ा सा अपने कामों में उलझ गया, कहीं चला गया, राइट। 6 से 7 में यू नीड दैट टाइम फॉर योर सेल्फ टू गेट रेडी एंड एवरीथिंग। 9 बजे आप अपना काम वाम यहां पर निपटा करके थोड़ा सा आपने नाश्ता वगैरह किया, आप आराम करने बैठे, एंड देन फ्रॉम अराउंड 10:30 AM टू 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 टू 1:30 PM या 13:30, जो भी आप लिखना चाहो, यहां पर आप अपनी स्टडी कर लीजिए। ये मैं तब बोल रहा हूं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है। अगर आपके इंस्टीट्यूट का कोई टाइम फिक्स है, राइट, आपके इंस्टीट्यूट का कोई टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे होती है हमारी पढ़ाई, और आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो उसी समय में दे दीजिए, राइट।
दैट इज अनदर थिंग दैट यू विल बी डूइंग नाउ। दोपहर का समय मैं यहां पर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर आपके जो भी प्रायर कमिटमेंट्स हैं, या फिर आपका अगर कोई और रूटीन है, कोई और एग्जामिनेशन है, कोई और चीज है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, किसी और चीज में अगर आप इन्वॉल्व हो, आपके घर के कुछ काम है, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आप यहां पर सॉर्ट कर सकते हैं। देन यू कम टू द इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में अच्छा थोड़ा सा समय निकालिएगा, कोशिश करके, फॉर मेडिटेशन एंड फॉर वर्किंग आउट। ठीक है, अपनी शारीरिक और मानसिक हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए है बेयर आर्क के प्रोविजंस को याद करना, राइट? इसलिए मेडिटेशन, वर्कआउट, इन चीजों को भी थोड़ी सी हमें प्राथमिकता दोस्त यहां पर देनी पड़ेगी। एंड वंस वी आर डन विद दिस, हमारी क्लास हो गई, हमारा रिवीजन हो गया। अब ये जो हमने क्लास करी है, इस क्लास को हम रिवाइज करेंगे एट अराउंड 6 पीएम। एट अराउंड 6 पीएम हम इसी क्लास को रिवाइज करेंगे। आज जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा। नाउ आई हैव द एंटायर नाइट टू मी। ठीक है, अब यार 6 बजे अगर मुझे उठना है तो टेक्निकली 10 बजे सोना पड़ेगा, 10 साढ़े 10 के आसपास। 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हो, वो भी सबका अलग अलग कोटा है, बट अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हो तो हम मान लेते हैं कि आप 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाओगे, है ना? तो अब यहां देखो, अब अभी भी 6 बजे से 1 घंटा 7 बजा है, समय मेरे पास अभी भी है। अब मैं 1 घंटे का टाइम और निकालूं, 8 से 9 का। ठीक है, इस 8 से 9 के टाइम में बैठ करके मैं अपना जीके कर लूं, या ट्रांसलेशन कर लूं, या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा लूं। ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। अच्छा, ये जो रिवीजन मेरा 1 घंटे में हो रहा है ना, इसमें मैं रेडी रेकनर्स भी बना लूं, रेडी रेकनर्स भी बना लूं, जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाने को बोलता हूं ना, बहुत शॉर्ट इंडेक्स नोट्स, रेडी रेकनर्स, वो बना लूं। ये 1 घंटे का काम है, इजीली किया जा सकता है। सो मेरा एक आइडियल दिन कैसा हो गया? मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूं, मैं 9:30 साढ़े 10 बजे सोने के लिए जा रहा हूं, और इस बीच में मेरी क्लास हो गई, 2 बार रिवीजन हो गया, जीके पढ़ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, प्रीलिम्स के सवाल लगा लिए। एक दिन के लिए इतना पर्याप्त है, एज लॉन्ग एज आप उसको ढंग तरीके से कर रहे हैं। इसमें भी मैं बीच के अपने काम भी निपटा रहा हूं, मेरे दूसरे कमिटमेंट्स भी हैं, वो भी देख रहा हूं। हाँ, अगेन ये सबके लिए फिट नहीं होगा। कई लोग, जैसे इंक्लूडिंग जुडिशरी गोल्ड, हमारे यहाँ क्लासेस 5 से 8 होती हैं, तो ये रूटीन आप लोगों के लिए भी फिट नहीं है, पर ये रूटीन आपको एक आइडिया देता है कि हाउ यू कैन गो अबाउट थिंग्स। कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके यहां 5 बजे डाल दीजिए, ये चीजें पहले डाल दीजिए, हो गया, right? This is how you can alter your routine. But remember this, having a routine while preparing for these examinations is extremely important. Extremely important. अल्टप्पे में एग्जाम नहीं निकलते दोस्त, आपको बहुत मेहनत लगेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड फॉर दैट मेहनत यू शुड हैव अ पाथ, कि इस रास्ते मुझे चलना है। और जब आप उस रास्ते चल रहे हो तो एक रूटीन होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप रूटीन से रिलेटेड या अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।